तेजस्वी जानता नहीं सियासत क्या है, अभी दूध के दांत नहीं निकले होते। याद रखो ये उम्र का भी कच्चा है और समाज का भी कच्चा है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा जिस पार्टी की हो रही है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। क्या यह पार्टी इस बार भी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। AIMIM का बिहार में सफ़र 2020 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने सीमांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती थीं। यह जीत आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई थी, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल बदल गई है। AIMIM के लिए सबसे बड़ा संकट यह रहा कि 2020 में जीतने वाले उनके 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ही पार्टी के साथ बने रहे। इस घटना ने साबित कर दिया कि पार्टी को केवल जीत हासिल करना ही नहीं बल्कि अपने नेताओं को रोक कर भी रखना होगा। विपक्षी दल खासकर आरजेडी और कांग्रेस AIMIM पर लगातार वोट कटवाई या बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि AIMIM मुस्लिम वोट बांटकर NDA को फ़ायदा पहुंचाती है। ओवैसी पर इस बार भी महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने का पूरा दबाव है। इस बार AIMIM अपनी पुरानी मुस्लिम केंद्रित छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। पार्टी अब सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं है, वह पूरे बिहार में उत्तर और दक्षिण बिहार के नए इलाकों में भी चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव उम्मीदवारों की लिस्ट में दिख रहा है। पार्टी ने अब तक 25 से ज़्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें हिंदू और यहां तक कि कट्टर हिंदू नेताओं को भी टिकट दिया गया है। जैसे ढाका सीट से राणा रणजीत सिंह और सिकंदरा से मनोज कुमार दास जैसे गैर मुस्लिम चेहरे मैदान में हैं। AIMIM खुद को अब केवल मुसलमानों की ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की पार्टी के रूप में पेश कर रही है, जो दलितों, अति पिछड़ों और वंचित हिंदुओं की आवाज़ बनने का दावा कर रही है। दोस्तों, चुनावी माहौल में AIMIM 2 बड़े बयानों के कारण भी चर्चा में रही है। तेजस्वी यादव पर AIMIM नेता का बयान। तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव पर साधा हमला करते हुए कहा कि अगर आँख से देखोगे तो आँख निकाल लेंगे। इस बयान से बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई और दोनों दलों के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया। घुसपैठिये पर अमित शाह को जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठिये वाले बयान पर ओवैसी ने सीधा पलटवार किया और कहा कि सीमांचल में कोई घुसपैठिया नहीं है। उन्होंने NDA से सबूत मांगे, जिससे यह मुद्दा भी गर्मा गया। पार्टी के लिए इस बार अमौर और बायसी जैसी सीटें प्रतिष्ठा का सवाल बन गई हैं, जहां ओवैसी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बार सीटों पर उनका मुकाबला महागठबंधन के मजबूत उम्मीदवारों से है। दोस्तों, तो सवाल वही है, क्या ओवैसी की बदली हुई रणनीति इस बार उन्हें सीमांचल से बाहर निकाल पाएगी? MIM भले ही सरकार ना बना पाए, लेकिन वो एक साबित कर सकती है कि वह सिर्फ एक वोट कटवा नहीं है बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत है, जिसका सीधा असर महागठबंधन के वोट प्रतिशत पर पड़ेगा और यह बिहार के चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। क्या AIMIM इस बार किंग मेकर साबित हो सकती है कि नहीं?